अब हम लोग देखते हैं सम नंबर 4। सम नंबर 4 में हमारे पास इंफॉर्मेशन कैसा है गाइस, तो कि n इज इक्वल टू 4 फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन देन फाइंड p ऑफ 4। गाइस अगर हमें बाइनोमियल का फार्मूला अप्लाई करना है तो हमारे पास मेनली 4 वैल्यू होनी चाहिए, क्लियर। और वो कौन कौन सी होनी चाहिए, तो कि हमारे पास n चाहिए, p, q एंड x। ये अगर चारों की वैल्यू है तो इजीली हम लोग कोई भी प्रोबेबिलिटी फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू 4 हमें क्लियरली क्वेश्चन में दिया है, हमें फाइंड करना है p ऑफ 4, इट मीन्स कि x का वैल्यू भी हमें क्लियरली दिया है। अब बात करते हैं p एंड q के रिलेटेड, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट हमारे पास ये वर्ड अवेलेबल है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी जब भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है तब p एंड q का वैल्यू कितना होगा गाइस, 1/2। हमें पता है कि p का वैल्यू कितना होता है जब भी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 1/2। और अगर p 1/2 है तो q भी कितना होने वाला है, 1/2, क्योंकि 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 1/2, क्लियर। अब चारों की चारों वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है तो हम लोग इजीली p ऑफ 4 फाइंड कर सकते हैं, बट वन टाइम ऑलवेज आपको ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है वो लिखना ही पड़ेगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और वो क्या है, तो कि NCx इंटू p रेज टू x इंटू q रेज टू n माइनस x। अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें ये p ऑफ 4 के लिए, तो n हमारा 4, c 4 इंटू 1/2 का कितना रेस्ट हो जाएगा, 4 इंटू 1/2 का कितना रेस्ट हो जाएगा, 4 माइनस 4। यहाँ पे देखो 4c4 कितना होता है गाइस, तो कि 1 इंटू 1/2 का भी 4 रेस्ट करना है, इट मीन्स कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/16 इंटू किसी का भी ये 4 माइनस 4 मतलब 0 रेस्ट हो जाएगा, किसी का भी 0 रेस्ट करो, आंसर कितना होता है गाइस, 1। इट मीन्स कि अल्टीमेटली इसके लिए आपका आंसर कितना होने वाला है गाइस, तो कि 1/16, क्लियर। तो ये हो गया हमारा p ऑफ 4 का वैल्यू। नेक्स्ट वन देखते हैं सम नंबर 6। 5th नंबर का जो सम है उसमें हमें बर्नौली ट्रायल को डिफाइन करना है, बट जब भी हम लोगों ने ये डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया था एट दैट टाइम वो हम लोगों ने देख लिया है, क्लियर। तो 6 से शुरू करता है, फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ probability of a success is a double than the probability of a failure। हमें एक ऐसा रिलेशन दिया है कि जो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है वो फेलियर से डबल है। इट मीन्स कि अगर हमें p एंड q को इक्वली रखना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये रिलेशन के अकॉर्डिंग कि जो सक्सेस है यानी कि p वो फेलियर से डबल है, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं कि p इज इक्वल टू 2q, क्योंकि प्रोबेबिलिटी p का आंसर कितना है, तो कि फेलियर से डबल, यानी कि 2 इंटू q करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, क्लियर। आगे देखते हैं, हमें वैल्यू दिया है कि n इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द वेरिएंस। अगर हमें n वैल्यू दिया है और वो भी कितना है, 4 है, तो हमें वेरिएंस यानी कि क्या होगा, npq का वैल्यू हमें फाइंड करना है, क्लियर। अब npq का वैल्यू फाइंड करना है तो हमारे पास 3 वैल्यू चाहिए, n, p एंड q। n तो अवेलेबल है, p एंड q फाइंड करना पड़ेगा, बट उसके पास हमारे लिए ये रिलेशन है और वो रिलेशन के ऊपर से ट्राई करते कुछ सॉल्व होता है कि नहीं। तो अब देखो गाइज, यहाँ पे q है तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 1 माइनस पी रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि q इज इक्वल टू कितना होता है, 1 माइनस पी, और अगर p इज इक्वल टू करना है तो कितना होगा, 1 माइनस q। आप दोनों में से कोई भी रिलेशन रख सकते हो, ये हमारे लिए इजी रहेगा, क्लियर। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कैसा हो जाएगा, 2 माइनस 2p, और यहाँ पे हमारा p एज इट इज, माइनस 2p को यहाँ पे भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, p प्लस 2p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा 3p, और अगर हमें p का वैल्यू चाहिए तो 3 को सामने भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2/3। हमें वैल्यू मिला p का 2/3, तो अगर इसके लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो q का वैल्यू मिल जाएगा, 1 माइनस पी करेंगे तो q का वैल्यू हमारा गाइस कितना होगा, तो कि 1/3। अब देखो p है, q है, n हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल ही था, तो वेरिएंस डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला गाइस क्या होता है, तो कि npq में वैल्यू पुट करते हैं, n इज इक्वल टू है हमारा 4 इंटू p इज इक्वल टू हमारा 2/3 इंटू q इज इक्वल टू हमारा 1/3। अब देखो तो मल्टीप्लीकेशन करो, 4 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 9, हमारा जो वेरिएंस है उसका वैल्यू गाइस कितना हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन सम देखते हैं, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग n इज इक्वल टू 8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेलियर इज 2/3। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पहले तो कितना दिया ना वो लिख देते हैं, तो कि n इज इक्वल टू 8 है, और फिर हमारा जो फेलियर का प्रोबेबिलिटी जिसको हम डिनोट करेंगे बाई q कितना है, तो कि 2/3। अगर हमें q पता है तो p इजीली पता चल जाएगा कि 1 माइनस q करेंगे तो, क्लियर। तो p का जो वैल्यू है वो हमारा कितना हो जाएगा, 1/3। क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए क्या बोला है, तो कि स्टैंडर्ड डेविएशन, हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। अगर हमारा वेरिएंस ये है, यानी कि अगर हमारा वेरिएंस जो है
वो NPQ है, तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना होगा गाइस, √NPQ हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। n इज इक्वल टू हमारा 8, p हमारा कितना है तो कि 1/3 एंड q हमारा 2/3। इसका हमें क्या करना है गाइज, रूट लेना है। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, फिर रूट निकालते हैं। तो 8 × 1 × 2 कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 3 × 3 9, बट कैसे है, अंडर रूट में है। अगर इसका रूट निकालना है तो ये कितना हो जाएगा गाइज 4 और 9 का रूट कितना हो जाएगा 3। तो ये हो गया हमारा वैल्यू फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन।